हम सब ने पढ़ाई की है, पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम लोग जानते हैं क्लासरूम में टीचर्स बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, पढ़ाते हैं। इसी तरह एक कक्षा चल रही थी, उसमें एक शिक्षक ने बच्चों से पूछा कि विश्व में कितने अजूबे हैं, तुम लोग लिखो। पढ़कर आए हो? सब लोगों ने लिखा। मगर उसमें से एक बच्ची किनारे बैठकर लिख रही थी। सबसे पूछा गया, सबने जवाब दिया, उसने कुछ नहीं कहा। टीचर ने को बहुत कौतूहल हुआ, शिक्षक को। उनके पास गए, पूछा, तुमने कुछ नहीं लिखा? बोला, लिखा है ना। तो तुम बोली नहीं? तो बोली, इन्होंने जो भी वंडर्स बताए, ताजमहल, एफिल टावर, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, मेरे वंडर्स कुछ और है। शिक्षक को और कौतूहल हुआ, पूछे क्या है? तो उसने अपनी कॉपी दिखाई। उसमें उसने लिखा था, हमें जिह्वा मिली है बोलने के लिए, हमें कान मिला है सुनने के लिए, हमें बुद्धि विवेक मिला है समझने के लिए, हमें समस्त शरीर मिला है जिसे सारे शिक्षक पढ़ाते हैं। सेंस ऑर्गन्स क्या है, हम इससे क्या क्या ग्रहण कर सकते हैं, क्या क्या दे सकते हैं। लेकिन कभी हम इस तरह से जाकर नहीं सोचते कि इस सेंस ऑर्गन्स का हम और क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या हम सिर्फ इसका डे टू डे लाइफ में पढ़ने लिखने, जीविकोपार्जन करने जैसे दैनिक कार्यक्रम में ही इस ऊर्जा को लगानी चाहिए, या ये जो हमें मिला है, माध्यम मिले हैं, ये जो हमें वरदान मिले हैं, वंडर्स मिले हैं, इसका हम और भी कुछ, समष्टि ने और भी कुछ सोच कर दिया है इसे। कभी हम इस बारे में विचार नहीं करते हैं। तो संस्थाएं तो बहुत हैं, विश्व में अनेक संस्थाएं चल रही हैं, आध्यात्मिक, सामाजिक। फिर ईथर मूवमेंट की ज़रूरत क्यों है? इस कहानी से हमें ये आंसर मिलता है। ईथर मूवमेंट की ज़रूरत इसलिए है कि हम अपने आप से अपना परिचय करें, हम जाने कि हर किसी को किसी न किसी महत्व उद्देश्य से इस विश्व में भेजा गया है। कोई भी निरर्थक इस विश्व में नहीं आया है। खुद को खुद से मिलाने की कोशिश है ईथर मूवमेंट। और जैसा कि अभिषेक ने बताया, एक परम उद्देश्य है क्या? धर्म एक है, पंथ अनेक है, गंतव्य हमारा एक है, रास्ते अनेक हैं। तो रास्तों के लिए क्या लड़ाई करना, क्या वैमनस्य करना, क्या उसमें एनर्जी वेस्ट करना। हमें जो भी ऊर्जा लगानी है, हम खुद के इम्प्रूवमेंट में ये सोच कर लगाएं कि हम इससे और क्या बेहतर कर सकते हैं, क्या समाज को दे सकते हैं, क्या आध्यात्मिक रूप से अपना उत्थान कर सकते हैं। हर एक व्यक्ति के पास कुछ न कुछ अनूठा गुण होता है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसमें कोई गुण ना हो। इस कैंप का नाम है लीडर मेकिंग कैंप। ऐसा नहीं है कि तुम लोग दो पैर से चल कर आए हो, जाने समय उड़ कर जाओगे, ऐसा है क्या? नहीं है। तो लीडर कैसे बनते हैं? लीडर कोई जन्म नहीं लेता, उसके लिए खुद के अंदर कुछ क्वालिटी को, कुछ गुणों को डेवलप करना पड़ता है, जिससे लीडर बनते हैं। आपको वही सब यहाँ प्रैक्टिकल करके, थ्योरेटिकल करके बताया जाएगा हमारे सर द्वारा। इसी के साथ में आप सबों को बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ कि आपने जैसे आज शुरुआत की है, अंत तक हमारे साथ बने रहें और अपनी इस यात्रा को संपूर्ण करें। धन्यवाद।